नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक की पहली कविता सूरदास के पद लेकर के आया हूं। इसकी व्याख्या करूंगा आज की वीडियो में, लेकिन इस व्याख्या को शुरू करने से पहले मैं सूरदास के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। सूरदास जी का जन्म, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म रुनकता नाम के क्षेत्र में हुआ था जो मथुरा के पास में है। तो दूसरी तरफ कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म सीही में हुआ था जो दिल्ली के पास है। इनके जन्म के समय में के विषय में बताया जाता है कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, ऐसा माना जाता है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो जो ये पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सूरदास के पद, यह सूरसागर से लिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाता है कि 1.25 लाख पद हैं। अब इस कविता जो सूरदास के पद है, इसके विषय में बताना चाहूँगा। इसके पीछे की एक भूमिका है, एक कहानी है। कहानी यह है कि यह पद शुरू इसलिए होता है कि श्री कृष्ण जो कि ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए थे राजधर्म या राजकर्म के कारण, वहाँ मथुरा में उन्हें गोपिकाओं की और ब्रज की बड़ी याद आती है। वे सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गोपिकाएं अपना सारा कार्य धाम काम धाम छोड़ करके मेरी ही याद करने को बैठ जाती हों। इसलिए वे उद्धव को उन्हें ज्ञान का संदेश और योग का संदेश देने के लिए ब्रज में भेजते हैं गोपिकाओं के पास। अब जान लीजिए उद्धव कौन है। उद्धव श्री कृष्ण के राज दरबार में रहने वाले एक व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के सखा भी कहते हैं कुछ लोग। उद्धव बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ये श्री कृष्ण को की सगुण उपासना नहीं करते थे, यानी श्री कृष्ण को भगवान न मान करके ये निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपना ईश्वर या आराध्य मानते थे और योग की शिक्षा देते थे। तो श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को समझाने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। जब गोपिकाओं को से वार्तालाप उद्धव जी की चल रही है, उसी समय एक भंवरा आ जाता है और भंवरे को प्रतीक मान करके गोपिकाओं ने कुछ बातें कही हैं, उसी को भ्रमर गीत कहा जाता है। यह जो कविता है यह 4 पदों में विभाजित है। 1 से लेकर के 4 पद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद। पहले पद में गोपिकाएं व्यंग कर रही हैं उद्धव जी से और वे कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बड़े बड़भागी हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अति बड़भागी मतलब बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह लगातें। अपरस का मतलब अछूता, निरस, अलिप्त। क्या हो गया? अलिप्त मतलब अपरस रहत, अलिप्त रहते हो। स्नेह लगातें, नाहिन मन अनुरागी। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुराग से या श्री कृष्ण के अनुराग से बंधा हुआ नहीं है। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण का अनुराग नहीं है। अपरस रहत स्नेह लगाते, अपरस रहते हो, स्नेह लगाते। तुम्हें श्री कृष्ण का तुम्हारा जो शरीर है या तुम्हारा जो मन है वह श्री कृष्ण के स्नेह से अलिप्त है। जबकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, अलिप्त होकर के रहते हो या अछूते बन करके रहते हो। तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है, इसलिए तुम बड़े बड़भागी हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी भी तरह का अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम अछूते हो। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, जिस तरह से पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देह न भीगी। ता मतलब उसका या वह, रस देह न भीगी। वह रस देह मतलब कि वह पानी, या रस पानी को कहा गया है, जल को कहा गया है। वह उसकी देह पानी या पानी जैसे रस से भी भीगती नहीं है, जबकि वह हमेशा पानी में रहता है। तो यहाँ पर वे उद्धव की उपमा जो है पुरैन पात से दे रही हैं, कमल के पत्ते से देते हुए कह रही हैं कि तुम जो हो हे उद्धव
आप जो हो, आप पुरैन के पात के तरह से हो। जिस तरह से पुरैन का पात, कमल का पत्ता कमल पानी के भीतर रहता है, फिर भी उसकी देह पर, उसके शरीर पर पानी की एक दाग भी नहीं पड़ती है। जो जल, अब दूसरी उपमा दे रही हैं, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जो जल माह, जैसे जल के माह मतलब होता है में या अंदर, तेल की गागर, जैसे तेल से भीगी हुई या तेल पुती हुई या तेल से सनी हुई किसी गागर को, मटकी को जल के भीतर डाल देते हैं, बूंद न ताको लागी, और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, वो छलक जाती है, लुढ़क जाती है। वैसे ही आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, पर आप अपरस हो, अलिप्त हो, अछूत हो, नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मतलब न, नहीं, मन मतलब मन, उनके प्रेम में अनुरागबद्ध हो पाता है। आपका प्रेम, आपके मन में उनके प्रति किसी भी तरह का अनुराग नहीं जाग पाता है, जबकि आप उनके पास रहते हो। प्रीत नहीं मैं पाऊं न बोरियों, प्रीत नदी मैं पाऊं न बोरियों, दृष्ट न रूप परागी। अब यहां परागी शब्द जो आया है, परागी का क्या अर्थ है वह देख लीजिए। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना, मुग्ध होना। प्रीत नदी में पाऊं न बोरियो, आप श्री कृष्ण की प्रीत यानी स्नेह या प्रेम रूपी नदी में अपने पांव नहीं डुबो पाए। और दृष्ट न रूप अनुरागी, आपकी दृष्टि में किसी भी तरह की मुग्धता नहीं है, उनके रूप पर मोहित नहीं हुई है आपकी दृष्टि। आपके दृष्टि में उनके रूप का कोई भी मोह नहीं है, कोई भी माया नजर नहीं आती है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं, अबला हम भोरी, हम लोग तो भोली अबलाएं हैं। भोरी मतलब भोली, अबला का मतलब है शक्तिहीन। हम लोग तो भोली अबलाएं हैं, गुरु चाट ज्यों पागी। गुरु चाट ज्यों पागी मतलब, गुर का मतलब होता है गुड़, यहां गुरु नहीं है, गुड़ है। गुड़, गुड़, गुड़ होता है मीठा। जैसे मीठे को चाटने के लिए पागी का मतलब होता है चींटियां। जिस तरह से गुड़ में चींटियां चिपकी रहती हैं, उस तरह से हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं, लिप्त हैं। हम उनको छोड़ नहीं पा रही हैं। हम तो मन की भोली हैं, आप तो ज्ञानी हो, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम में लिप्त नहीं हो पाए हो। आप तो कमल के पत्ते के जैसे हो जो पानी में रहता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद का दाग भी नहीं लग पाता है। आप तो तेल से सनी हुई उस गगरी के समान हो जो पानी में रख दो या पानी में डाल देने पर उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं छलकती है। आप कि श्री कृष्ण के प्रेम में आपके पांव भी थोड़े से नहीं धुले हैं। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में आपने पांव भी अपना नहीं डुबोया है। शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन आपकी दृष्टि में उनके रूप का अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, लोभ नहीं है किसी भी तरह का। हम लोग तो मन की भोली अबलाएं हैं। हम लोग तो उन चींटियों के समान हैं जो कि गुड़ में जाती हैं, गुड़ का टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए जब उसके पास जाती हैं तो उस गुड़ में चिपक जाती हैं और फिर निकलने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वे जो हैं, गोपिकाएं जो हैं, वो श्री कृष्ण के प्रेम की बात कह रही हैं कि किस तरह से, कितना ज़्यादा वे श्री कृष्ण के प्रेम में प्रभावित हैं और उनके बिना नहीं रह पाती हैं। वहीं वे उद्धव को बड़भागी नहीं कह रही हैं, बल्कि व्यंग स्वरूप में बड़भागी कह रही हैं। असल में वे कहना चाह रही हैं कि आप कितने दुर्भाग्यशाली हो कि उनके पास रह करके भी आपको श्री कृष्ण का प्रेम तनिक भी छू नहीं पाया है। दूसरे पद पर चलते हैं। दूसरे पद में क्या कहा गया है देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। वे कह रही हैं कि हे उद्धव जी, मन की मन में ही रह गई है। हमारे मन में जो सारी बातें हैं वे
माझ मतलब में, मन की मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही। अब हम क्या बातें आपसे कहें, वो फिर से कही नहीं जा पा रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, कही जाई कौन पै उधव। अब कुछ बात कहते नहीं, कही नहीं जा पा रही है, ना ही परत कही। हम फिर से उस बात को क्या कहें कि अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, समय को आधार मान करके, आस मतलब उम्मीद, आवन की यानी श्री कृष्ण के आने की अवधि का आधार, यानी श्री कृष्ण के आने की अवधि जो है उसका आस लेकर के, उसकी उम्मीद लेकर के, उसका आधार लेकर के हम लोग तन मन बिथा सही, तन मन से व्यथा को, कष्ट को सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन बिरह दही। हे उद्धव जी, अब आपकी ये योग संदेश की बातें सुन सुन करके हम बिरहीन मतलब हम विरहिने, बिरह रूपी आग में दही मतलब जल रही हैं। चाहत हुती गुहारी जीतती तय, जितही तय, चाहत हुती गुहारी जितही तय, उततय धार बही। कह रही हैं कि जितना ही हम उनको गुहार लगा रही हैं, गुहार लगाना का मतलब उनको अपने बचाव के लिए, अपनी तड़प के लिए हम जितना उनको पुकारते हैं, उतनी ही धार बही, उततय धार बही। और आप जहां हम उनसे अपनी रक्षा के लिए या अपने प्रेम की गुहार लगा रही थी कि वे आकर के प्रेम के साथ हमसे मिलें और हमारे प्रेम को स्वीकार करें, अब उल्टा हो गया है। उतते वहीं पर यह आपने धार बहा दिया है, किसकी ज्ञान की और योग की। उल्टा उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की और योग की धार बहाने के लिए यहाँ पर आपको भेज दिया है। जितना हम उनसे गुहार की बात कर रहे थे, प्रेम की बात सोच रहे थे, गुहार लगा रहे थे प्रेम के साथ कि वे आएंगे, उतना ही अब उल्टा हो गया है। वे आपको भेज दिए हैं और आप आकर के यहाँ योग और निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान की धार बहा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, अब धीर धरहीं क्यों मर जादा न लही। जब कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है हमारे प्रेम की, हमारा जो आप में अनुराग है उसकी जब कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है, तो अब धीर धरहीं क्यों, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, और हम क्यों धैर्य धारण करें जब कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है। हम तो चाह रही थी, इसलिए गुहार लगा रही थी, पुकार लगा रही थी प्रेम से कि आप आइए और हमारे प्रेम को स्वीकार करिए और आप लौट आइए। वहीं पर उन्होंने आपके द्वारा इस ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। तीसरा पद, यहां वो कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हे उद्धव जी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो श्याम हैं, हमारे जो कान्हा हैं, वे हारिल की लकड़ी हैं। लकड़ी का मतलब है लकड़ी। हमारे हरि जो हैं वे हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक पक्षी का नाम है दोस्तों, जो कि एक लकड़ी हमेशा अपने पंजे में पकड़े रहता है और वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। तो वे कहती हैं कि हमारे हरि जो हैं, हमारे श्याम जो हैं, वे हारिल की लकड़ी की तरह से हमारे मन में बसे हुए हैं। जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं त्यागता है, छोड़ता नहीं है, उसको पकड़े रहता है, वैसे ही हम भी अपने अंतर मन में श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको पकड़े हुए हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम बचन, मन क्रम यानी मन से, कर्म से, वचन से, नंद के नंदन यानी कृष्ण के को अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और ऐसा दृढ़ करके, ऐसी दृढ़ इच्छा करके हमने उनको पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, हम जागते हैं सोते हुए, यानी हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस मतलब दिन में, निस मतलब रात्र में, कान्ह कान्ह जकरी, सिर्फ कान्हा कान्हा कह करके ही उन्हें जकड़े हुए हैं।
यानी जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमेशा हम कान्हा कान्हा ही कहते हुए हैं और कह करके उनको जकड़े हुए हैं, यानी उनसे जकड़े हुए हैं कह सकते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। आपका जो ये जोग है, जोग मतलब योग, आप जो योग साधना की बातें कर रहे हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने की बात कर रहे हैं, यह योग, यह जोग जो है आपका, वह जैसे करुई ककरी मतलब कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। यह तीखा लग रहा है, इसमें वह स्वाद नहीं है, इसमें वो आनंद और स्नेह नहीं है जो श्री कृष्ण के प्रेम में है और श्री कृष्ण में है। इसलिए आपका योग जो है हमें कड़वी ककड़ी की तरह से, ककड़ी की तरह से तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि का मतलब है, व्याधि का मतलब होता है रोग। सु मतलब यह तो आपने हमारे लिए व्याधि मतलब रोग ला दिया है, हमको ले आए। हमारे लिए आपने ये योग नाम का एक रोग ला दिया है, देख सुनी न करी, जिसको हमने कभी न देखा है, न सुना है और न कभी किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, यह तो तिनहि लय सौंपो, उनको लेकर के सौंप दीजिए जिनके मन चकरी। चकरी का मतलब है चक्कर करना, चक्कर करना, आधा क है, चक्कर करना, जिनका मन हमेशा चक्कर काटता रहता है, तमाम विषय वासनाओं में लुप्त रहता है, तब लिप्त रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ भटकता रहता है। तो जिसका मन इस तरह से भिन्न भिन्न विषयों में भटकता रहता है, आप उनको ये जाकर के ये योग का ज्ञान दीजिए, यह ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। हम तो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, हमारे मन में, मन क्रम वचन से हमने तो नंद नंदन को अपने उर में बसा लिया है और यह दृढ़ करके उनको पकड़ लिया है। हम तो सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात में सिर्फ कान्हा कान्हा ही कहते हैं। आप तो ये योग की बातें, यह ब्रह्म की बातें उनको जाकर के सुनाइए जिनका मन भिन्न भिन्न विषयों में चक्कर काटता रहता है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनका मन भिन्न भिन्न विषयों में चक्कर काटता रहता है। चौथा पद और आखिरी पद, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अब वे उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, उन्होंने आपसे ये ज्ञान का और योग का जो संदेश भेजा है, ऐसा लगता है कि उन्होंने वहां जाकर के, मथुरा में जाकर के बहुत ज्यादा राजनीति को पढ़ लिया है, वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हमारे जो श्याम हैं श्री कृष्ण जी, उन्होंने लगता है कि राजनीति को पढ़ लिया है वहां जाकर के। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वे कह रही हैं कि जो ये समाचार हम मधुकर को समझ करके, ठीक है, अपना प्रतीक मान करके ये सब समाचार पा रहे हैं, एक अति चतुर हुए पहले ही। वो कह रही हैं कि हमने सारी बातें कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही। एक मतलब एक तो, अति मतलब बहुत ज्यादा, चतुर मतलब चालाक, हुते मतलब थे, पहले ही मतलब पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही अतिशय चतुर थे, एक तो पहले से ही श्री कृष्ण बहुत ज्यादा चतुर थे, अब तो उन्होंने ये गुरु ग्रंथ पढ़ाने के लिए हमें आपको भेज दिया है। अब तो आपको इन्होंने भेजा है ताकि आप हमें यह गुरु ग्रंथ पढ़ा सकें। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, आपके माध्यम से उन्होंने इस योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए।
हे उद्धव जी, वे लोग भले थे जो आगे के थे, जो पहले ऐसे लोग होते थे जो किसी को दुख में देख करके पहले ही उसकी सहायता के लिए दौड़ उठते थे। हे उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के लोग यानी पहले के लोग काफी भले थे, अच्छे थे। परहित डोलत धाये, परहित मतलब दूसरे के हित के लिए डोलते थे, चलते थे, और दौड़ करके, धाये मतलब दौड़ करके आ जाती थी। ऐसे ही आप हमारे भले के लिए, हमारे अच्छाई के लिए आप मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए हो और दौड़ करके, चल करके यहां तक हमारे तक पहुंचे हो। अब अपने मन फेर पाई बै, चलत जुहुते चुराए। अब वे कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन। अब वो कह रही है अब अपने मन फेर पाई हैं, जो मन चलत जू हुते चुराए, हुते मतलब थे, चुराए मतलब चुरा लिए। चलत जू, चलते समय जो हमारे मन को चुरा लिए थे, अब अपने मन फेर पाई हैं। ऐसा लगता है जो मन, जिस मन को, हमारे मनों को जो उन्होंने जाते समय, यहां से मथुरा जाते समय चुरा लिया था, अब लगता है वे मन हम लोग फिर से पा जाएंगी। अब जो मन उनमें भटक रहा था, अब वो मन फिर से लौट करके हम में आ जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। ते क्यों अनीति करे आपुन, तो फिर अपने से ये अनीति क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। वे अपने से ये अनीति और क्यों कर रहे हैं, जिसको, जो दूसरों की अनीति को, जो दूसरों की भ्रष्टता को, दूसरों की अनीति को, दूसरे के अत्याचार को, दूसरों के पाप को छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं, अनीति को, अनाचार को छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं, वे खुद अपने से ये अनीति क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है सूर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी को समझाते हुए कि अगर वो राजनीति पढ़ लिए हैं तो राजधर्म ये कहता है जो प्रजा न जाहि सताए। तो राजनीति के हिसाब से राजधर्म तो यही कहता है, राजधर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए, कि जिसके राज्य में प्रजा सताई न जाए। मैं यानी हम लोग उनकी प्रजाएं हैं, और जाते समय वे हमारे हृदय को चुरा करके लेकर के चले गए थे। अब लगता है कि हम अपने उस हृदय को अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हम अपने मन को फिर से पा जाएंगी, ऐसा लगता है। जो दूसरों की अनीति को छुड़ाने के लिए जाने जाते थे, वे खुद अनीति क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह कहता है कि राजा को अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, और वे हमारे राजा हैं, उन्हें हम प्रजाओं को नहीं सताना चाहिए। अर्थात जो हमारा मन वो लेकर के गए हैं, उस मन की लाज राखें और कभी एक बार हमसे मिलने इस ब्रज में आ जाएं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के वे गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को प्रेम का संदेश देती हैं, और उद्धव जी उन्हें योग का संदेश देते हैं। और इस संदेश के साथ यह पद आज का समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर हिट करिए और कमेंट जरूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।